हेलो बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं आज इन रेडियस का प्रूफ कि इन रेडियस जो होती है हमारी स्मॉल आर। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन रेडियस का मतलब क्या होता है। इन सर्कल की जो रेडियस होती है ये इन सर्कल होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। इसकी रेडियस को हम लोग इन रेडियस बोलते हैं और इसके सेंटर को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। मार्किंग कर लेते हैं। इसको मैंने ए बी सी बोल दिया, इसके सेंटर को मैंने आई बोल दिया, दिस इज अवर आई। इस पूरी लेंथ को स्मॉल ए, इस पूरी लेंथ को स्मॉल बी और इस पूरी लेंथ को स्मॉल सी बोल दिया। तो प्रूव करने के लिए हम लोग एरिया का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें एरिया के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्रूव करने के लिए। कैसे प्रूव करेंगे इसमें एरिया के कॉन्सेप्ट से? बड़ा इजी प्रूव है इसका, तो बहुत ही आसान प्रूव है कि देखो हम लोगों ने सिंपली एक काम ये किया, एक छोटा सा काम ये किया, एक सिंपल सा काम छोटा सा काम ये किया हम लोगों ने कि आई को हम लोगों ने तीनों वर्टेक्स से जोड़ दिया, तीनों वर्टाइसेस से जोड़ दिया। आई को मैंने तीनों वर्टाइसेस से जोड़ दिया। तो तीनों वर्टाइसेस से जोड़ दिया तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पूरा ट्राइंगल था वो तीन छोटे छोटे ट्राइंगल्स में बढ़ गया। और जो आर जो डिस्टेंस रहेगी, जो हमारी डिस्टेंस आर होगी, जो डिस्टेंस रहेगी हमारी, वो डिस्टेंस होती है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, यानी ये डिस्टेंस होगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड। इस डिस्टेंस को हम लोग आर बोल रहे हैं। दिस इज हमारी स्मॉल आर, ये हमारा स्मॉल आर है। तो हम लोग अगर देखें ध्यान से तो हमारे जो तीन ट्राइंगल बटे हुए हैं, अगर हम लोग एरिया वाइज इनको निकाले, एरिया लिखे हैं तीनों का, तो पहले ट्राइंगल बीआईसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीआईसी, बीआईसी का जो एरिया बनेगा वो हाफ बेस इंटू हाइट से, बेस इसके लिए साइड ए है और हाइट है आर, ये बन जाएगा। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाले हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी, तो ये बन जाएगा हमारे पास बड़े आराम से 1/2। बेस इसके लिए बी का काम करेगा और हाइट इसके लिए आर का काम करेगा, तो बी इंटू आर। और सिमिलरली तीसरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी निकालें तो हमें दिखाई देगा 1/2। बेस इसके लिए सी होगा और हाइट इसके लिए आर होगा। ये मैंने तीन ट्राइंगल्स में बांट दिया था आई की वजह से, और तीनों के एरियाज को मैंने इंडिविजुअली निकाल लिया। अब अगर मैं दोनों तरफ केवल ऐड कर दूं, ऐड करने का मतलब ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल, तो बन जाएगा पूरा ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और राइट साइड में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया और उससे आर मल्टीप्लाइड होगा। इस पूरे को हम लोग डेल्टा कहते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में, मैथमेटिकल टर्म्स में इस पूरे को डेल्टा कहा जाता है। इस पूरे को हम लोग 2 टाइम्स ऑफ एस बोलते हैं, जिसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर होता है। तो 1/2 इंटू 2s इंटू आर, और बड़े प्यार से 2 से 2 को काट दिया। हमारे स्मॉल आर की जो वैल्यू बनी वो बन गई डेल्टा अपॉन एस। तो बेटा इसका इतना सिंपल सा प्यारा सा प्रूव होता है, डेल्टा अपॉन एस स्मॉल आर आता है, यानी सर्कम रेडियस आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये बड़े आराम से इतना छोटा सिंपल सा प्रूव होता है। इसके लिए आपको हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई अगर करना है तो आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तीनों साइड्स से अप्लाई करके हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हो। तीनों साइड्स अगर पता होती तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके एस निकाल सकते हो। तो इतनी आसानी से हम लोग इन रेडियस को निकालते हैं।